तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं मैथ्स के एक एमसीक्यू सीरीज में। भैया मैथ्स के एमसीक्यू सीरीज में हम क्या करने वाले हैं? भैया हम लोग मैथ्स के एमसीक्यू सीरीज में कराने वाले हैं मिक्स्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर सीएमए फाउंडेशन एमसीक्यू बुकलेट इशूड बाय योर इंस्टीट्यूट। यस, इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू बुकलेट इशू किया ना, वहां से मैंने कुछ चीजें नोटिस की है कि पिछले एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिए गए थे। यस, अब यहां पर तुम थोड़ा सा गेम प्लान अगर समझो तो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बुकलेट इशू क्यों की? तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तुम्हारी हेल्प करने के लिए मतलब तुम्हारी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराने के लिए। अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस तुमको करनी है तो बताओ प्रायोरिटी क्या हुई? प्रायोरिटी हुई सबसे पहले भैया इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल करेंगे। सेकंड प्रायोरिटी तुम्हारी इंस्टीट्यूट की एमसीक्यू बुकलेट होनी चाहिए जो इंस्टीट्यूट ने खुद इशू की है, ठीक है। और थर्ड प्रायोरिटी इज योर मॉक टेस्ट, ऑब्वियसली जो तुम लोग दे रहे हो। तो मैंने बोला भाई क्यों ना इसके सारे क्वेश्चन तुमको एक वीडियो में करा दिए जाएं, और ऐसे करा दिए जाएं कि विद ट्रिक्स, मतलब हम लोग कोशिश करेंगे वी आर गोइंग टू यूज लीस्ट द फॉर्मूलाज। लीस्ट मतलब कम से कम फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टैटिस्टिक्स थोड़ी है, स्टैटिस्टिक्स में तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, पर ये स्टैटिस्टिक्स थोड़ी है, ये तो मैथ्स है। यहां तो हम लोग दिमाग लगाएंगे और अपने सबसे पावरफुल वेपन का यूज करेंगे। वेपन जो है हमारा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच वी हैव इन आवर एग्जामिनेशन। तो हम लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे, प्लस सेकंड पावरफुल वेपन इज योर ब्रेन। भैया फर्स्ट पावरफुल कैलकुलेटर है। यस, बिना कैलकुलेटर के एग्जाम नहीं दे पाओगे, समझ गए। दिमाग चला के तुम लोग 1 घंटे में पेपर नहीं कंप्लीट कर पाओगे मैथ्स का, पर कैलकुलेटर हाथ में तो जरूर कर लोगे क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हम लोग के आंसर वैसे भी पॉइंट में आते हैं सारे, है ना। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर करने अभी मत भागना। पहले वीडियो देख लो पूरी, उसके बाद शेयर कर लेना याद से, लेकिन शेयर करना क्योंकि भला सबका करना है हमको। 2 दिन बचे एग्जाम के लिए, उसके पहले मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का क्या होना चाहिए? भला होना चाहिए। तो हम लोग जो भी अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स 50 अराउंड क्वेश्चन है आई थिंक, तो पूरे क्वेश्चन इसी वीडियो में करेंगे और पूरे के पूरे करेंगे और ट्रिक्स के साथ करेंगे। कैलकुलेटर का ट्रिक यूज करेंगे, दिमाग का यूज करेंगे, कॉमन सेंस का यूज करेंगे, पर कोशिश करेंगे कि आंसर लीस्ट पॉसिबल टाइम में हम लोग कंप्लीट करें। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है जिसको मैं एड्रेस कर देता हूं। बच्चे बोल रहे थे भैया यहां वीडियो में कराते हो, आपके सामने रहते हो तो बनते हैं क्वेश्चन, बट मॉक टेस्ट में नहीं हिट हो रहे थे। मॉक टेस्ट इवन हम लोग सबमिट कर दे रहे थे, उसके बाद जब हम लोग चेक कर रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे ओ हम लोग इतनी बेवकूफ वाली हरकत कैसे कर सकते हैं, आते हुए क्वेश्चन हम लोग गलत कर दे रहे थे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सिंपल है कि जब मॉक टेस्ट पे तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे पास ऊपर में जो टाइमर चल रहा रहता है ना, वो तुम्हारी टेंशन बढ़ा देता है। तुम लोग पैनिक हो जाते हो और पैनिक होने के चक्कर में जो गलतियां तुम हिट कभी नहीं करने वाले थे वो गलती करके आते हो। तो तुमको पैनिक नहीं होना है, तुम समझो यार, चिल आउट रहो। मैं बता रहा हूं 40 मिनट्स मैक्सिमम है, तुम लोग पेपर खत्म कर दोगे मैथ्स का। 40 मिनट्स मैक्सिमम है भाई। वो उन क्वेश्चंस को छोड़ के जो तुमको नहीं बनने वाले, 4-5 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एक बार में नहीं हिट करेंगे, उनको तुम लास्ट में एड्रेस कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं है, तुम लोग पैनिक मत हो। तुम लोग 40 मिनट्स, तुम लोगों के पास 40-45 मिनट्स में तुम खत्म करके बैठ जाओगे पेपर। लिटरली मैं बोल रहा हूं, तुमको विश्वास नहीं है, तुम लोग 5 तारीख को पेपर देके आओगे, फिर बात करना मेरे से कि तुम लोगों का पेपर जल्दी खत्म हुआ था कि नहीं, टाइम से पहले खत्म हुआ था कि नहीं। पेपर टफ आए वो अलग बात है, पर पेपर टफ होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट तुम्हारी प्रिपरेशन भी तो टफ है ना। अपनी प्रिपरेशन को हल्के में क्यों ले रहे हो? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एट पार है, प्रैक्टिस एट पार की हो, तो डरना किस बात का? बस शांत भावना से देखो। फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हो 6 महीने से, पैनिक होके पूरा जितनी मेहनत है ना मेरी भी और अपनी भी मिट्टी में मिला दोगे पूरी। फालतू में पैनिक होने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एग्जाम है, पता है डर लगता है, डर के आगे जीत है, तुमको पता है, माउंटेन ड्यू है ना। तो इसलिए तुमको डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस चीप काम होके जाओ, शुरू में थोड़ा बहुत डर लगेगा, पर फिर उसके पेपर आने के बाद नॉर्मल हो जाना कि नहीं नॉर्मल रहते हैं, हमको पेपर सॉल्व करना है शांत भावना से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते, ज्यादा बातें नहीं करते हुए। देखो 2 numbers are in the ratio 5:7। अच्छा, ये कहां से लाया मैं क्वेश्चन? ये भाई तुम्हारे एमसीक्यू जो बुकलेट इंस्टीट्यूट ने इशू किए बिट्स, उसी के क्वेश्चन है ये। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 192 देन द ग्रेटर नंबर इज, बड़ा वाला नंबर कौन सा है? ठीक है भाई, 192 टोटल है, इसमें बड़ा वाला नंबर निकालना है तो 7/7 + 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 192 × 7 डिवाइडेड बाय 12। बड़ा वाला नंबर है 112। ए ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। इजी, यस, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। x वेरीज इनवर्सली एज y, अगर x की वैल्यू इतनी और y की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो मुझे बताओ जब y 6 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी? जब y 6 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी? ओके, तो x वेरीज इनवर्सली विथ y, k/y। x और y की वैल्यू डाल दो, 3 = k/4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब x = k/y। अब यहां पर y जब 6 होगा तो x की वैल्यू कितनी? तो k की वैल्यू 12 आई है, ये देखो, और y जब 6 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। सिंपल।
शॉर्टेस्ट पॉसिबल में सॉल्व करेंगे हम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल। इवन तुमको तो लिखना भी नहीं पड़ेगा, तुम तो दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो इतनी चीज, ठीक है। तो 2 आंसर आएगा। ऐसा एमसीक्यू आ सकता है वेरिएशन चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन में ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन बनता नहीं है। एक ही क्वेश्चन है जो बहुत हाई लेवल का बिट्स में डाला हुआ है, वो मैं तुम लोग को करवा दूंगा, बाकी ज्यादा कुछ ऐसे हाई लेवल बनता नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, a sum will be double itself at a simple interest per annum in 8 years. The simple interest is, तो बोल रहा है एक सम अपना डबल हो जाता है, मतलब अगर 100 रुपए था तो वो 100 प्लस 100 200 हो जाता है 8 साल में। मेरे को बताओ इंटरेस्ट रेट कितना होगा, इंटरेस्ट रेट कितना लगा होगा कि वो डबल हो गया, मतलब 100 से वो 200 हो गया। तो इसका मतलब अगर 100 रुपए सम है ना, तो अब एक काम करो, 100 रुपए में 10% इंटरेस्ट निकालो 10 रुपए, 10.5% इंटरेस्ट निकालो 10.5, 12% इंटरेस्ट निकालो 12 रुपए, और 12.5% इंटरेस्ट निकालो तो 12.5 रुपीज। ये हुआ एक साल का इंटरेस्ट। 100 रुपए मान लो मेरा सम है, 100 रुपए एज्यूम कर लो मेरा सम है, एक साल का इंटरेस्ट इतना आ गया चारों ऑप्शन से। इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इन सबको 8 से मल्टीप्लाई करो, जिसमें 100 आ गया, जिसमें 8 से मल्टीप्लाई करने में 100 आ गया, वही तुम्हारा आंसर है। 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, ठीक है। ये कुछ 96 आएगा, ठीक है, ये कुछ 80 आएगा, और ये कितना आएगा 10.5 इंटू 8, ये आएगा 84, ठीक है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये रहा 100। तो 100 जो है वो 100 रुपीज का इंटरेस्ट कमा के देगा 12.5% इंटरेस्ट में 8 साल में। डी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन मेरे से ये पूछा था कि 100 कब अपना डबल हो जाएगा, एक सम पूछा था, मैंने उस सम को 100 एज्यूम कर लिया ताकि मैं ऑप्शन के साथ खेल सकूं, ठीक है। तो 100 कब अपना डबल यानी 200 हो जाएगा, जब 12.5% इंटरेस्ट लगेगा 8 साल के लिए, ठीक है भैया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, इफ x minus 1, x plus 1 and 2x plus 3 are in AP, then the value of x is, तो बोल रहा है x की वैल्यू बताओ। बहुत इजी, तुम चारों ऑप्शन के साथ खेलो। -2 डाल के देखो, पहले x की वैल्यू -2 डालो, तो -2 -1 -3 होता है, -2 + 1 -1 होता है, और -2 तो -4 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये तो AP में नहीं है, ये तो AP में नहीं है। 0 डाल के देखो, तो 0 डालोगे तो ये हो जाएगा -1 1 और 3। यस, दिस इज इन AP, 0 आंसर है। ये रहा AP, देख लो, डिफरेंस निकाल के देखो ना, डिफरेंस 1 -1 कितना हो गया 2, 3 - 1 कितना हो गया 2। यस, दिस इज इन AP। अच्छा, तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, 2 और 4 भी डाल के देख लो, नहीं आएगा AP में आंसर। 2 और 4 x की जगह डाल के देख लो, AP नहीं फॉर्म करेगा, AP सिर्फ 0 में ही फॉर्म करेगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। मैं क्या बोला, मैं ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल भी फॉर्मूला और मूला तो हम तब यूज करेंगे जब एकदम इंटेंस केस हो जाएगा, बाकी हम पूरा ट्रिक से सॉल्व करेंगे एकदम। कीप काम। बोल रहा है 8th टर्म ऑफ द सीरीज बताओ। अब मेरे को ये सीरीज देख के जीपी लग रही है, ठीक है, देख लो, 256 डिवाइडेड बाय 128 करो, 2 आ रहा है, तो और वैसे भी 128 को डिवाइड करो, 128 डिवाइडेड बाय 64 करो, ये भी 2 आ रहा है। तो इन लोगों के बीच में r = 2 है। तो एक काम करो, तुमको 8th टर्म निकालने बोला है, फॉर्मूला क्या होता है मेरे को नहीं याद है, फॉर्मूला क्या होता है, मैं तो ट्रिक लगाऊंगा। 8th टर्म, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा थर्ड टर्म को लिखो 64, डिवाइड करो 2 से, 4th टर्म आ गया, डिवाइड करो 2 से, 5th टर्म आ गया, डिवाइड करो 2 से, 6th टर्म आ गया, डिवाइड करो 2 से, 7th टर्म आ गया, डिवाइड करो 2 से, 8th टर्म आ गया, 2 आंसर है। ए ऑप्शन इज द आंसर। क्या किए भैया, क्या किए, 256 128 64 डिवाइडेड बाय 2, 64 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2। ये रहा 8th टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सोचो, अगर तुम लोग एग्जाम में कैलकुलेटर में करोगे तो कैसे करोगे, 64 डिवाइड बाय 2 चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8th टर्म 2 आगे, आंसर फटाक से टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, बिल्कुल एकदम 10 मिनट में एग्जाम खत्म। सॉरी, ज्यादा एक्साइटेड हो गया था मैं, 10 मिनट में एग्जाम नहीं खत्म करना है हमको, जितना टाइम मिला उतना टाइम हम आराम से यूज करेंगे, पर गलतियां नहीं करके आएंगे, है ना। इफ 2x - 1 प्लस 2x + 1 = 80, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो बोल रहा है x की वैल्यू हमें बता दो। बहुत इजी, पूछो कैसे, बहुत इजी। तुम यहां पर वैल्यू डाल के देखो, x की वैल्यू डाल के देखो, 4 वैल्यू दी है, 1 2 3 4, ठीक है। इसका आंसर 5 है, क्योंकि मेरे को याद है, क्योंकि सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आई थिंक, है ना। तो यहां पर आंसर 5 है, तो तुम वैसे कर सकते हो, या दूसरा, अगर किसी बच्चे को शौक है कि भैया नहीं मैं सॉल्व करके जल्दी सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं तुमको वो भी तरीका बता रहा हूं। या तो तुम ऑप्शन के साथ खेल लो, ऑप्शन के साथ खेलोगे तो देखो 2 की पावर 5 - 1 4 प्लस 2 की पावर 5 + 1 6, ठीक है। तो 2 × 2 3 4 मेमोरी प्लस, 2 × 2 3 4 5 6 मेमोरी प्लस, MRC 80 आ गया।
ये देखो 80 आ गया, तो 5 आंसर है सी। और या फिर जिसको ऑप्शन के साथ नहीं खेलना है, ठीक है, तो 2x - 1 प्लस 2x + 1 हमारे पास हर बच्चे का सॉल्यूशन है। हम हर बच्चे को आंसर देंगे, हर बच्चे को सेटिस्फाई कराएंगे। 2x × 2 की पावर -1 प्लस 2x × 2 की पावर 1, ठीक है। तो ये कितना, 2x को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 = 80, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो तो 2x 2 2 जा 4 + 1 5/2 = 80, ठीक है। तो 2x = 80 × 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ रहा है, यार है मेरा 32। 2 की पावर x = 32। अब तुम देख लो 2 की कितनी पावर में 32 आता है, 2 × 2 3 4 5 बार में 32 आ रहा है, 5 बार में 32। 2 की पावर 5 = 32, तो x की वैल्यू आ गई 5, खत्म। लो, जिसको सॉल्व करना है, तो ऐसा नहीं है सॉल्व करने में टाइम लगा, कहां टाइम लगा, मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, रिवाइंड करके वीडियो देख लो, मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। तो जिसका फॉर्मूला बेस स्ट्रॉन्ग है, जो बोलता है कि नहीं मैं तो मैथमेटिशियन पैदा हुआ हूं, तो ठीक है भाई ऐसे करना सॉल्व। और जो बोल रहा है मैं मैथमेटिशियन नहीं हूं, उसका भी सॉल्यूशन है, ऑप्शन के साथ खेल लो, चारों ऑप्शन डाल के देख लेना, ठीक है। वो तो केस अलग हो गया, मेरे को याद था ऑप्शन में क्या ही बोलूं, ठीक है। 7th वाले क्वेश्चन में कुछ तो भी आई थिंक मिस्टेक है, ठीक है, कुछ तो भी आई थिंक मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट a और b रूट्स हैं ऑफ द इक्वेशन, तो ठीक है, -b प्लस माइनस √b² -4ac, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 वो भी नेगेटिव, ठीक है, अपॉन 2a 2 × 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 24 + 4, तो ये हो गया 28 अपॉन 4। 28 का रूट निकालू मैं तो 5.29 आ रहा है, ये आ रहा है 5.29 अपॉन 4। अब इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व, तो एक बार 5.29 -2 करूंगा तो ये आएगा मेरा 3.29 डिवाइडेड बाय 4, तो आ रहा है 0.8225, ठीक है। और एक बार 5.29 -2 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, सॉरी प्लस करना है इस बार, +2 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो एक बार आ रहा है 1.8225, ठीक है। तो ये दो रूट्स आ गए और मेरे से पूछ रहा है 2ab बताओ, × 2 × 0.8225, तो ये आ रहा है मेरा 2.99, सॉरी 3 आ रहा है आंसर, हाँ बी आ रहा है, बी टिक कर लो, बी इज द करेक्ट आंसर। इतना पॉइंट में आ रहा था, मेरे को देख के लगा कुछ मिस्टेक होगा, ठीक है, समझ गया ना बात, है ना। ये और ये रूट्स है ना ऑफ द इक्वेशन। तुम लोग बोलोगे भैया माइनस प्लस साइन अब कंसीडर नहीं किए, अरे भाई मल्टीप्लाई करना था तो इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो तुम लोग एकदम पकड़ के मत बैठ जाना उसको। 2.99 आ रहा है मतलब 3 आंसर है, ठीक है, खत्म करो मैटर। अच्छा -3 भी हो सकता है ना, ओके रुको मैं करता हूँ कंसिडर। -2 - 5.29 -2 + 5.29 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 5.29, ये वाला प्लस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये वाला प्लस में आ जाएगा, हाँ -3 होगा फिर आंसर, -3 होगा, सॉरी इसको -3 कर लो। ओके भैया, ओके भैया, ओके, यस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ 3p3 - 3c3 इज, अरे ये तो बहुत इजी है। अच्छा मेरे को इसमें तुम लोग को ट्रिक बतानी थी, परम्यूटेशन में ट्रिक बतानी थी, तुम लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हो। n फैक्टोरियल अपॉन n - r, देखो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। तो इसमें मैं तुम लोग ट्रिक बता रहा हूँ जल्दी करने के लिए। जैसे मान लो 5p3 दिया हुआ है, फॉर एन इंस्टेंस एज्यूम करते हैं 5p3 दिया हुआ है, तो तुमको क्या करना है पता है, 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3, यही तुम्हारी वैल्यू होगी। कैसे पता चला भैया, ये ऊपर 5 है ना, 5 के आगे तक मतलब रिवर्स में जाते हैं ना हम लोग, 5 4 3 2 1, तो 5 के आगे तक 3 डिजिट तक मल्टीप्लाई कर दो, बस वही परम्यूटेशन की वैल्यू होती है, ठीक है। और चेक कर सकते हो तुम लोग 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 2 फैक्टोरियल। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 2 कट जाता है तो 5 4 3 बचा। तो तुम लोगों को ऐसे ट्रिक ध्यान में रखनी है कि जब तुमको 5p3 दिया है, एक और एग्जांपल लो, 8p4 दिया हुआ है,
तो 4 डिजिट तक मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, यही परम्यूटेशन की वैल्यू होगी। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, क्यों? क्योंकि यहां पर 4 है, तो 4 डिजिट आते तक मल्टीप्लाई करो। 8 एक हो गया, 7 दूसरा हो गया, 6 तीसरा हो गया, 5 चौथा हो गया। ठीक है, जैसे मान लो 11p3 दिया हुआ है, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 खत्म। जैसे मान लो 12p7 दिया हुआ है, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट आते तक मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना। मतलब 7 डिजिट ना, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा 7 ना, 7 बार गिनना है तुमको। 7 आते तक नहीं बोल रहा हूं, 7 बार तुमको गिनना है। और लो, और भैया और दो, 9p4, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। 9 इंटू 8 इंटू 7, समझ गए क्या ट्रिक है? ठीक है, परम्यूटेशन के लिए क्या ट्रिक है, समझ गए ना। कॉम्बिनेशन में भी सेम लगा सकते हो, बस इसको डिवाइड कर देना r फैक्टोरियल से, इसी को डिवाइड कर देना r फैक्टोरियल से। फॉर एग्जांपल अगर यहीं पर ये 8c4 होता, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 तो करते ही, इसको डिवाइड कर देते 4 फैक्टोरियल से, यानी r से। ठीक है, यहां पर अगर 11c3 होता, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 तो करते ही, इसको डिवाइड कर देते 3 फैक्टोरियल से। यहां पर अगर 12c7 होता, तो यहां 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तो लिखते ही, पर इसको डिवाइड कर देते 7 फैक्टोरियल से। ठीक है, और यहां पर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तो लिखते ही, पर इसको डिवाइड कर देते 4 फैक्टोरियल से, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन के लिए और परम्यूटेशन के लिए तुम धड़ाधड़ करने के लिए ट्रिक लगा सकते हो। तो उस हिसाब से अगर तुम यहां देखोगे 3p3, मतलब तुमको इसको 3 बार तक मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, माइनस 3c3 की वैल्यू 1 होती है ना, तुमको याद होगा कॉम्बिनेशन में दोनों अगर ऊपर नीचे सेम है तो 1 होती है। तो 3 2 6, 6 माइनस 1 5, आंसर बी, खत्म। सोचो कितना फास्ट करोगे, सोचो कितना फास्ट करो, क्योंकि सोचने में टाइम व्यर्थ करना ही नहीं है, हमको ट्रिक पता है, हमको कॉन्सेप्ट भी पता है, हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीख चुके हैं। 6 महीने से बैठ के अपने आपको कॉन्सेप्ट में ही घिस रहे थे, कॉन्सेप्ट में ही हम अपनी कुल्हाड़ी को, जो कुल्हाड़ी होती है ना पेड़ काटने वाली, उस कुल्हाड़ी को धार कर रहे थे 6 महीने से बैठ के। अब पेड़ काटने का समय आ गया है, समझ गए, अब पेड़ काटने का समय आ गया है। यस भैया यस, यस भैया यस। अब देखो क्या बोल रहा है, PQR2 नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, मतलब खाली नहीं है। गिवन बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q, एंड तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q बताओ, जल्दी बोलो। इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q। बोलो यस, बोलो यस। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 8 आ जाएगा आंसर। 12 प्लस 6 माइनस 10, 12 प्लस 6 माइनस 10, 8 आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात, डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। 6 साल पहले रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स मिताली और सोनाली 2:3 थी। 6 साल पहले लोग 2:3 की रेशियो बना के चल रहे थे अपनी एजेस की। बोल रहा है प्रेजेंट एज मिताली की 30 दी है, प्रेजेंट एज मिताली की 30 है, 30, रुको देखो, प्रेजेंट एज मिताली की 30 है, तो 6 साल पहले कितनी होगी, -6 कर दो। मिताली की प्रेजेंट एज 30 है, तो 6 साल पहले कितनी होगी, -6 कर दो। सोनाली की एक्स ले लो, 6 साल पहले कितनी होगी, -6 कर लो। सोनाली की एक्स ले लो एज और -6 कर दो, 6 साल पहले कितनी होगी, इज इक्वल टू 6 साल पहले की रेशियो 2/3 है, 6 साल पहले की रेशियो 2/3 है। इसको सॉल्व करो फटाक से, 42 आंसर आ जाएगा, 42 आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखो, 30 - 6 24 इंटू 3, ठीक है, तो ये हो गया 72 इज इक्वल टू 2x - 6 2 12, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 72 + 12 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 42 आंसर। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, इसलिए मेरे को याद है। ठीक है, ये हो गया, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये तुम्हारा, मैं बता रहा हूं, यहां पर स्कैनर भी कवर हो जा रहा है तुम्हारा, ये किसी साल पेपर में आ चुका है फाउंडेशन के। ठीक है, फिर देखो बोल रहा है इफ I इज द सिंपल इंटरेस्ट, R इज द रेट, T इज द टाइम, P इज द प्रिंसिपल, तो I को क्या बोलोगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई दुखी नहीं है जिंदगी में, बोलो यस। बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो 4000 में 2 साल के लिए 5% पर एनम। देखो कैलकुलेटर से कैसे निकालोगे, 4000 प्लस 5% प्लस 5%, ये अपने कैलकुलेटर में दबाओ, कैलकुलेटर में दबाओ, जल्दी जल्दी फटाक से। ठीक है, बिल्कुल देरी नहीं। 4000 प्लस 5% प्लस 5%, अब उसमें माइनस करो 4000, माइनस करो 4000, माइनस 4000,
ये आ रहा है 410 रुपए। डी इज द आंसर। भैया कैसे हुआ जल्दी से बताओ। ऐसे हुआ बेटा कि 4000 में तेरे को 2 साल तक 5% इंटरेस्ट लगाना था, तो तूने ये 2 साल तक 5% का इंटरेस्ट लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लगता है ना। कॉन्सेप्ट में मैं सिखा चुका हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ हमेशा प्रिंसिपल में। फॉर एग्जांपल यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सिंपल इंटरेस्ट होता, तब कैसे करते, तब करते 4000 का 5% इंटू 2 तो 400 आ जाता। 4000 का 5% निकालते 2 साल के लिए तो ये आ जाता 400 इंटरेस्ट, तो उस सिचुएशन में आंसर ए होता। ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लो। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लग जाता है पर, और यही तो कंपाउंडिंग इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हर बार प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, और इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, इससे तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा। इससे अमाउंट में तुम प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट में तुम प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। यस भैया यस, समझ गए। यस भैया, वेरी अच्छी ट्रिक है ना, इतनी अच्छी भाषा में बोलते हैं। वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2 बोल रहा है log 8 की वैल्यू बताओ, बेस में 2 है, तो मैं बहुत सिंपल बोला था, कुछ नहीं सोचना, ये बताओ 2 की पावर में 8 कितने बार में आता है। 2 की पावर में 2 3 बार में आता है। 3 आंसर। मैं बोलता हूं सिंपल बात करना है। सिंपल बात क्या करना है ये बताओ, 2 की टेबल में 2 की पावर में ये देखो कुछ इस प्रकार से मैं बोल रहा हूं, 2 की पावर में 8 कितने बार में आता है ये बताओ। ठीक है, तो तुम 2 का मल्टीप्लाई करना चालू करोगे, 2 इंटू इज इक्वल टू 3 बार में आ गया, तो 3 आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस भैया यस। बोल रहा है P वेराइज इनवर्सली एज Q, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। ए बोल रहा है P इनवर्सली वेरी करता है Q से, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है, वेरी इजी। यस भैया यस। इसके बाद देखो, इसके बाद बोल रहा है इफ 2n P3 इज इक्वल टू 84 n P2 देन द वैल्यू ऑफ n इज। भाई ऑप्शन से खेलेंगे हम, ऑप्शन से। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो मैं कुछ करना ही नहीं, मैं ऑप्शन से खेलूंगा। 16 डाल के देखो, 16 तो 16 इंटू 2, 16 2 जा 32 P3 इज इक्वल टू 84 16 P2। इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो कैसे करेंगे याद रखो, 32 को 3 नंबर तक मल्टीप्लाई करो, 32 इंटू 31 इंटू 30 बस हो गया। 84 इंटू 16 को 2 नंबर तक मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 15 करके देखो इक्वल आएगा तो सही है, वरना दूसरा ऑप्शन की तरफ प्रस्थान करेंगे। जल्दी फास्ट। 29,760 इज इक्वल टू 84 इंटू 16 इंटू 15, जल्दी फास्ट, ये हो जाएगा 20,160। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 ट्राई करेंगे, 11 डालो, 11 तो 11 इंटू 2 22 P3 इज इक्वल टू 84 इंटू 11 P2। 22 को 3 नंबर तक मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 21 इंटू 20 इज इक्वल टू 84 इंटू 11 इंटू 10। ठीक है, 22 इंटू 21 इंटू 20 ये आ रहा है मेरा 9240 इज इक्वल टू 84 इंटू 11 इंटू 10, 9240 बिल्कुल सही जवाब। आ गया आंसर 11 इज द करेक्ट आंसर। सोचो सेकंड ऑप्शन में आंसर आ गया, और कितना ही देर लगा होगा, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। ऑप्शन के साथ खेलना है हमको, और ट्रिक तो मैं बता ही दिया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, बहुत बेहतरीन ट्रिक। ठीक है, एकदम फास्ट लिखने के लिए सोचना ही नहीं है फॉर्मूला क्या था, हम फास्ट लिखने का काम करेंगे। बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो बोल रहा है प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब तुमको दोनों रूट्स निकालनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म। अब रूट्स के लिए या तो तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हो अगर तुम उसमें प्रो प्लेयर हो तो, अदरवाइज यू कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, या फिर ऑप्शंस के साथ भी खेल सकते हो, तुम्हारे पास तीनों ऑप्शन है। मैं तुमको रेकमेंड करूंगा कि भाई तुम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में ना, क्वेश्चन फ्रैक्शनल फॉर्म में मैं तुमको रेकमेंड करूंगा रूट निकालो, ज्यादा जल्दी होगा। देखो कैसे, देखो मेरे साथ करना ना, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। तो एक बार 5 प्लस 1 अपॉन 6 ले लो, एक बार 5 माइनस 1 अपॉन 6 ले लो, 5 प्लस 1 अपॉन 6 ये आ जाएगा 1, 5 माइनस 6 ये हो जाएगा 4/6 मतलब ये हो जाएगा 2/3। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कितना देर लगा, फॉर्मूला यूज करने से। अब सोचो तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सोचते,
है ना। जैसे मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करता, मैं और जल्दी निकालता क्योंकि मैं उसमें प्रो हूं। पर अगर तुम प्रो हो तो तुम वो यूज कर सकते हो, अगर प्रो नहीं हो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, कोई लफड़ा ही नहीं है। 1 मिनट क्या 30 सेकंड में कर लोगे, 20 मिनट 20 सेकंड 30 सेकंड मैक्सिमम। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बिल्कुल मंत्रों की तरह बोलना है तुमको। फॉर्मूला नहीं भैया, ये तो जड़ी बूटी हो गई। क्या हो गई? जड़ी बूटी हो गई। बोल रहा है 2 की पावर में 5/4 इंटू 4, इसकी वैल्यू बताओ। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितनी होती है? 2 इंटू 2 3 4 5 32 होती है। कितनी होती है? 32। डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो ये तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, ये मैं नहीं कर रहा हूं सॉल्व, ये सब तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कैन से, यू आर प्रो प्लेयर्स। बोल रहा है पी और क्यू डिसजॉइंट सॉइट है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा? 0। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? लिखो, इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। क्या होता है डिसजॉइंट सेट? जब कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं होता तो डिसजॉइंट सेट कहलाता है, ठीक है। चलो बेटा चलो, यस 19th क्वेश्चन। अब देखो जैसी एनर्जी तुम इस वीडियो में मेंटेन कर रहे हो वैसी एनर्जी तुमको एग्जाम में मेंटेन करनी है। बोलो कसम खा के यस। ओके भैया। बोल रहा है a/3 b/4 c/7 है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c/c कितना होगा? ओके, तो a इज इक्वल टू 3k, b इज इक्वल टू 4k, c इज इक्वल टू 7k। a प्लस b प्लस c/c निकालना है, तो 3k प्लस 4k प्लस 7k/7k, तो ये आ जाएगा मेरा कितना? 2। कितना आ जाएगा? 2। बोलो यस यस भैया, ठीक है। कैसे निकाले पता है ना? ये तो याद होगा, इज इक्वल टू के से ले लेते थे हम लोग, इज इक्वल टू के से। ये तो तुम लोग ओरली भी निकाल सकते हो, मैं तो तुमको लिख के क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि तुमको समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। हम लोग a/3 ये तीनों को हम लोग इज इक्वल टू के ले लेते थे, है ना, और सॉल्व करते थे इसको, इफ यू रिमेंबर। बोलो यस यस। बोल रहा है p वेरीज डायरेक्टली एज q, q इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 4 है, p इज इक्वल टू 2 होगा तो q की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो बोल रहा है P डायरेक्टली वेरी कर रहा है Q से, ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी दी है? 2, और P की वैल्यू कितनी दी है? 4, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। बोल रहा है P इज इक्वल टू K Q है, जब P की वैल्यू 2 होगी तब Q की वैल्यू बताओ। तो K की वैल्यू 2 आई है, Q, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1, Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। C, बोलो यस यस भैया, ठीक है। लो इसको नोट तुम लोग मतलब देख लो, नोट वोट नहीं करना है ना, बस हमको सॉल्व करना है। अब तो एग्जाम है, अब क्या करेंगे नोट करके? यार कैलकुलेटर पकड़ो, एक तो कागज पकड़ो हाथ में, गोदो बैठ के, पूरा पेपर भर दो गोद के। हमको ऑप्शन वाला आंसर लाना है, बात खत्म। हमको वही ऑप्शन लेके आना है बस जो हमारा आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट वेरी कर रहा था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैन डिपॉजिट कर रहा है सम ऑफ मनी टू अ बैंक एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। टोटल इंटरेस्ट दैट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 5 years इज 1620। तो बोल रहा है डिपॉजिट का अमाउंट बताओ। वेरी वेरी इजी। क्या बोला मैंने? वेरी वेरी इजी। तुमको 9% निकालना है, ठीक है, और 5 साल के लिए। तो तुम ऑप्शन उठाओ, 9% निकालो 5 साल के लिए, ठीक है। 9% निकालो 5 साल के लिए, तो यहां ले लो 6000 इंटू 9%, 510 इंटू 5, 2700 नहीं है ये। 4000 इंटू 9% इंटू 5, 1800 बिल्कुल नहीं है। 3600 बस यही आंसर, इंटू 9% इंटू 5, ये आ रहा है 1620। ये ऑप्शन आंसर है। कैसे आया? 3600 इंटू 9% इंटू 5। तुमको ऐसी दबाना है ना कैलकुलेटर में, 3600 इंटू 9% इंटू 5। तुमको यूज यही करना है, कीज 1620 इज योर आंसर, 1620। वेरी वेरी गुड, ठीक है, 1620 बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग। ऐसे ही करोगे यार, 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हो तुम लोग, मजाक कर रहे हो बैठ के यहाँ पर, ठीक है, इतना अच्छा कर रहे हो। मीन प्रपोर्शन बताओ 4 और 16 का। मीन प्रपोर्शन 4/x इज इक्वल टू x/16, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 4, तो 16 इंटू 4 का रूट 8 आ गया आंसर। 8 आ गया, प्लस माइनस 8 आंसर। आंसर प्लस माइनस, तुम लोगों को पता है ना रूट के अंदर जो वैल्यू आती है, तुम लोग कंफ्यूज मत होना। रूट 84 था तो x की वैल्यू, रूट के सामने हमेशा प्लस माइनस होता है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 8 है। तो भैया अगर ऑप्शन में 8 और प्लस माइनस 8 दिया है तो प्लस माइनस 8 चूज करेंगे। मैंने बोला यस, बट एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी आता है जहां पर थोड़ा कॉमन सेंस भी लगवाने के लिए जरूरत पड़ती है, तो वो क्वेश्चन जब आएगा तब बताया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए उसको छोड़ दो, वाला क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन में आ जाएगा, कॉमन सेंस लगता है उसमें थोड़ा सा। बोल रहा है 6th टर्म ऑफ द एपी बताओ। अरे अरे अरे, मेरे को डी बता दो एक बार, डी बता दो। 5 - 2 कितना होता है? 3 होता है। 8 - 5 कितना होता है? 8 - 5 भैया होता है 3। तो मेरे पास 1 2 3 टर्म है, 3 टर्म है। 8 + 3 ये आ गया 4th टर्म, +3 आ गया 5th टर्म,
प्लस 3 आ गया 6 टर्म, 17 आंसर है 17। मैं फॉर्मूला जानता हूं क्या? नहीं, मेरे को तो फॉर्मूला ही नहीं पता। क्या होता है एपी का फॉर्मूला? मेरे को नहीं पता। मेरे को कॉमन सेंस पता है। कॉमन सेंस क्या है कि मैं 3 है डिफरेंस, मेरे पास 1 2 3 है, 1 2 3 है, मैं चौथा निकालूंगा, मैं पांचवा निकालूंगा, 11 12 13 14 15 16 17, मैं छठवां निकालूंगा। मेरे से 6 टर्म पूछा था, मैं 6 टर्म बता दूंगा। ठीक है, अगर एकदम एक्सेप्शनल मेरे से 250 300 टर्म पूछ रहा है तब मैं फॉर्मूला जानता हूं। ठीक है, अगर 250 300 टर्म पूछ दिया तब मेरे को फॉर्मूला आता है, पर अगर ऐसा कुछ पूछा मेरे को फॉर्मूला ही नहीं पता क्या होता है, मैं तो कॉमन सेंस लगाऊंगा। ठीक है, बोल रहा है 7th टर्म ऑफ द सीरीज बताओ। ओ हो आर बताओ, आर आर कितना है? आर तो 2 है। ठीक है, तो मेरे से 7 टर्म पूछा है, 1 2 3 4, चौथे टर्म तक की वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 2, पांचवा टर्म आ गया डिवाइडेड बाय 2, छठवा टर्म डिवाइडेड बाय 2, सातवां टर्म डिवाइडेड बाय 2, आठवां टर्म 1 पॉइंट, अच्छा सॉरी सातवां टर्म पूछा था, 4 टर्म है डिवाइड बाय 2, 5th टर्म डिवाइड बाय 2, 6th टर्म डिवाइड बाय 2, 7th टर्म 0.25, 1/4, 1/4 आंसर। 7th टर्म 0.25 आया, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोल रहा है ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन ए 18 है और नंबर ऑफ टर्म्स इन बी 40 है तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ए इंटरसेक्शन बी 18 ही होगा। पूछो कैसे? क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है। अब सोचो ए के अंदर जो 18 टर्म है वो बी के अंदर भी है, ए के अंदर जो 18 टर्म है वो बी के अंदर भी है, बी के जो 40 टर्म है उसमें से 18 टर्म वो ए वाले ही हैं। तो बोल रहा है ए और बी में कॉमन टर्म्स कितने होंगे? 18 ही होंगे। ए और बी में कॉमन टर्म्स कितने होंगे? 18 ही होंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो यस, यस भैया यस। बोल रहा है वैल्यू ऑफ दिस बताओ, दिस, ये लो लॉग का क्वेश्चन आ गया, लॉग के दीवानों लॉग का क्वेश्चन आ गया। इसको तो हम सॉल्व भी करेंगे पर शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। सीधा मैं लिख रहा हूं log 10 125 की पावर में ले जा रहा हूं 1/3, ये सामने आ जाती है, तुमको पता है। ठीक है, माइनस log 10 4 की पावर में 2 लेके जा रहा हूं ऊपर। ठीक है, प्लस log 10 32। ओके ठीक है, तो 4 2 जा 8 होता है, सॉरी 4 4 जा 16 होता है, तो ये 16 हो गया, प्लस log 10 ये 32 है, माइनस log 10 ये हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि ये 1/3 है, पावर में 1/3 है, मतलब ये क्यूब रूट है 125 का। 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5 होता है। अब यहां मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ये log का प्लस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा यहां पर। तो log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b होता है। तो log 10 5 इंटू 32, और ये बंदा माइनस में है, तो माइनस में log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b हो जाता है। तो ये चला जाएगा यहां पर 16 डिवीजन में, तो 5 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ रहा है 10, ये आ रहा है 10। तो log बेस 10 10 आ गया, और log 10 10 क्या होता है? 1 होता है। log 10 10 क्या होता है? 1। लो इतने शॉर्ट में कितनी लाइन? 1 2 3 लाइन, 3 लाइन में सॉल्व कर दी हम, कितना सारा पेज बचा लिए। ठीक है, तो 1 आ गया आंसर। ठीक है, अब सोचो एक समय था जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन एक एक पेज में सॉल्व करते थे और हम प्रॉपर फोकस करते थे कि हमको प्रेजेंटेशन करना है एग्जाम में। वी एक्चुअली फोकस कि हमको एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना है, बट अब देखो क्या समय आ गया है कि वही एक एक पेज का जो प्रेजेंटेशन में हम ध्यान देते थे अब उसको 2 2 लाइन में करने की कोशिश कर रहे हैं। समय, टाइम चेंजेस, टाइम ऑलवेज यूज टू चेंज। ठीक है, तो हमको भी समय के साथ चेंज होने की आदत डाल लेनी चाहिए। यस भैया यस। देखो द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय x प्लस 2 मैन इन x माइनस 2 डेज टू x माइनस 1 मैन इन x प्लस 2 डेज इज 4:15। दो वैल्यू ऑफ x बताओ। तो बोल रहा है x प्लस 2 बंदे मिलके x माइनस 2 दिन में काम खत्म करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मैन मिलके x प्लस 1 डे में काम खत्म करते हैं, और उसका जो रेशियो है वो 4/5 है। तो x की वैल्यू बता दो। वेरी वेरी इजी। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 4/5। मैंने फॉर्मूला लगा दिया ना, कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना? याद है ना फॉर्मूले, भाई भूलना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5x स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे। ठीक है, और इसको उठा के इधर लेके जाएंगे, तो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 4। तो आंसर क्या होगा? प्लस माइनस 4। बोलो यस, बोलो यस। गलत, गलत जवाब। आंसर प्लस माइनस 4 नहीं, आंसर 4 होगा। अब पूछो क्यों? अब पूछो क्यों? क्योंकि अब तुम खुद सोचो, यहां तुम अगर 4 की वैल्यू डालोगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, यहां तुम 4 की वैल्यू डालोगे तो 4 प्लस 2 6 मैन, 4 माइनस 2 इन 2 डेज। ठीक है, तो 6 2 जा 12 होता है। फिर यहां पर 4 माइनस 1 करो, 4 माइनस 1 कितना होता है? 3 इंटू 4 प्लस 1 कितना होता है? 5 5 3 जा 15, 12/15। अब इसका रेशियो निकालो,
3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4/5 आंसर। अगर तुम +4 लोगे तो ये आएगा, बट अगर तुम -4 लोगे नहीं आएगा। -4 लेके देखो, -4 लो यहां पर, तो -4 + 2 -2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इंटू -4 अपॉन -4 लूंगा तो ये हो जाएगा -5 इंटू ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो माइनस माइनस वैसे तो कैंसिल ही हो जाएंगे। 4 2 जा 8 अपॉन 5 4 जा 20, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2/5 आ रहा आंसर जो कि गलत है। 2/5 आ रहा आंसर जो कि गलत है। तो यहां पर लगाना था कॉमन सेंस, यहां पर क्या लगाना था कॉमन सेंस। ठीक है, क्योंकि तुमको आंसर ऐसा डिजाइन किया गया, ये है ट्रिकी क्वेश्चन, दिस इज हॉट क्वेश्चन, और तुम लोग फिर बोलते हो हम लोग सही करके आए हैं। तुम लोग बोलते हो भाई दिमाग कहां लगाए तुम, तो तुमको थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इसीलिए ये वीडियो तुम देख रहे हो आज, क्योंकि तुमको इन चीजों का रखना है ध्यान। मीन प्रपोर्शन बता दो 2 और 8 का, 8 × 2 = x², तो x = 8 2 जा 16 का रूट, तो हो जाएगा +-4, +-4 ऑप्शन में नहीं है तो 4 टिक कर दो, ऑप्शन में नहीं तो क्या कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बताओ 100 में @5% पर एनम फॉर 5 ईयर्स, तो कितना आएगा 5 रुपए, 5 5 5 जा 25, डी आंसर। लो ये तो इजी क्वेश्चन, छोड़ो ऐसे क्वेश्चन देखने ही नहीं है। 7 टर्म ऑफ द एपी, 7 टर्म बताओ इस एपी का, भाई डिफरेंस बता दो, 3 का डिफरेंस चल रहा है, 4th टर्म तक दिया हुआ है, ये हो जाएगा 16 + 3, ये हो गया 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 25 आंसर है। बताओ एपी जीपी के क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो रहे हैं, 3 4 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं। और क्या बोलूं मैं, वैल्यू ऑफ log 1 क्या होती है, बताओ वैल्यू ऑफ log 1 क्या होती है, 0 होती है, वैल्यू ऑफ log 1 इज 0। ठीक है, बोल रहा है सेट पी ये है, सेट क्यू इतने हैं, पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा, नल सेट होगा। क्यों, क्योंकि 2 3 5 है, 1 4 है, कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो दिस इज अ नल सेट, कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो दिस इज अ नल सेट। ठीक है, बोल रहा है NP4 = 30 × NP2 है, तो n की वैल्यू बताओ, तो एक एक करके डाल के देखते हैं। तो 10 डाल के देखेंगे, 10 तो 10 × 9 × 8 × 7 = 30 × 10 × 9। ठीक है, तो 300 × 9 तो यार है 2700 = 10 × 9 × 8 × 7, ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद एक मिनट, इंटू 10 × 9, 2700, 10 × 9 × 8 × 7, नहीं आ रहा है, सॉरी। फिर 8 डाल के देखो, 8 × 7 × 6 × 5, तो यार है 1680, 8 × 7 × 30, 1680, 8 आंसर है। लो आ गया, 8 आंसर है, मैंने ट्रिक लगाई है वही, 8 × 7 × 6 × 5 = 30 × 8 × 7, तो ये आ गया सेम। ठीक है, सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, सम बताना है इनके रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे, -b ± √b² -4 × a × c अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ± √3 का स्क्वायर 9 - 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 ± 3 अपॉन 2, तो 3 + 3 अपॉन 2, 3 - 3 अपॉन 2, 3 - 3 अपॉन 2 0, 3 + 3 6 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 होता है, 3 आ जाएगा, 3 + 0 कितना होता है, 3 + 0 = 3 होता है, 3 आंसर, 3 आंसर। लो जी लो, 3 आंसर हो गया, 3 + 0 = 0। लो बताओ कितना सेकंड लगा सॉल्व करने में, फॉर्मूला बेस, -b ± √b² -4ac अपॉन 2 है। मंत्र पढ़ेंगे आज, क्या करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे आज। ठीक है, बोल रहा है 3x - 1 - 3x - 3 = 8 है, तो वैल्यू ऑफ x² - x + 1 बताओ। इसको हम लोग सॉल्व करके ही लेंगे, क्योंकि हम लोग यहां पर वैल्यू नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि हमको यहां पर की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूले से ही लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं, मतलब फॉर्मूला नहीं, सॉल्व करके लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, हमको आता है शॉर्ट में सॉल्व करना। कैसे करते हैं, 3x × 3 की पावर -1 माइनस 3x × 3 की पावर -3 = 8, तो 3x अपॉन 3 हो जाएगा, -3x अपॉन 3 की पावर 3 हो जाएगा = 8। 3 की पावर x को कॉमन लो तो 1/3 - 1/27 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये 3 9 27, 9 - 1 8/27, 3 की पावर x = 8, तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर x = 27, तो 3 की टेबल में कितने बार में आता है 27, ये बताओ मेरे को। 3 × 2 3 बार में आता है, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 यहां पर डालो, 3 3 जा 9 -3 + 4, तो 9 + 4 कितना होता है बताओ जल्दी, 9 + 4 -3, जल्दी टाइम निकल रहा है, टाइमर चल रहा है ऊपर में, 10 आंसर, 10 आंसर है।
टाइमर चल रहा है ऊपर, बताओ कितना समय लगा? बिल्कुल नहीं। तुम लोग बोलोगे भैया आपको तो आता है ना तो इसलिए आप कर रहे हो, तो मैं बोला तुम लोग को भी तो आता है, मैंने कहा तुम लोग को भी। चलो मान लेते हैं मेरे को जितना टाइम लग रहा है उससे डबल टाइम तुम लोग लगाओगे। मेरे को 20 सेकंड लग रहा है, तुम लोग 40 सेकंड लगाओगे। मेरे को 10 सेकंड लग रहा है, तुम लोग 20 सेकंड लगाओगे। एग्जाम में कितना मिला है? 1.2 मिनट्स मिले हमको, 1.2 मिनट्स। हम तो सेकंड्स में गेम खेल रहे हैं, हम तो सेकंड्स में गेम खेल रहे हैं। अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने, ये चीज याद रखना। मीन प्रपोर्शन बता दो। ओ हो 9 इंटू 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 9 इंटू 25 का रूट 15, 15। लो जी लो। बोल रहा है पी वेरी कर रहा है इनवर्सली एस क्यू। पी की वैल्यू दी, क्यू की वैल्यू दी है, तो पी की वैल्यू निकालो जब क्यू इतना है। पी वेरी कर रहा है इनवर्सली विथ क्यू, ठीक है। पी की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू 3 है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो यहां लिख दो P इज इक्वल टू के अपॉन क्यू। क्यू की वैल्यू 2 दी हुई है, के की वैल्यू मेरी 6 आई है, तो P की वैल्यू कितनी हो गई? 2 3 जा 6, 3 हो गई, 3 हो गई, 3 3। ए आंसर है, ठीक है। ऐसे तुमको सॉल्व करना है। देखो कितने शॉर्ट में हम लोग लिख के सॉल्व कर रहे हैं वेरिएशन का क्वेश्चन, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो हमको परेशान करते थे बचपन में, ये वही क्वेश्चन है जो हमको परेशान करते थे बचपन में। पर्सन डिपॉजिट कर रहा है 2000 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल के लिए। अमाउंट जो उसको मिलेगा 3 साल बाद 2000 का 6% 3 साल के लिए प्लस 2000 2360 उसको मिलेगा, ठीक है। 2000 का 6% 3 साल के लिए 360 आया, तो उसको 2000 रुपए मिलेगा प्लस 360 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको 2360 रुपए मिलेगा 3 साल बाद। क्लियर हो गई बात? यस। बोल रहा है 10th टर्म बता दो एपी का। बोला अरे मजाक मत कर हमसे। 1 2 3 4 5 टर्म हमको पता है और डिफरेंस 3 का चल रहा है। 15 प्लस 3 6 7 8 9 10 30 आ गया आंसर। 30 डी आंसर है, ठीक है। बोल रहा है द प्रोडक्ट होगा, ये प्रोड्यूस नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 125। तो बोल रहा है मिडिल टर्म कौन सा है? तो पहले एक काम करो, चारों ऑप्शन को जीपी में लिख लो। 1 3 9 1 4 16 1 5 25 और 1 6 36। भैया ये आप कैसे किए? मैंने बोला तुम लोगों को चारों ऑप्शन दिए, ये चारों में से कोई एक मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म बीच वाला, तो उसके पहले वाला टर्म लिख लो, उसके बाद वाला टर्म लिख लो। पहले वाला टर्म देख लो, ये चारों जीपी में है, देख लो ये चारों जीपी में, 139 जीपी में है, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 3 कर लो तो कितना आ रहा है? 0.3333। 3 डिवाइडेड बाय 9 कर लो तो कितना आ रहा है? 0.3333। 1 डिवाइड बाय 4 कर लो तो कितना आ रहा है? 0.25। 4 डिवाइड बाय 16 कर लो कितना आ रहा है? 0.25। 1 डिवाइड बाय 5 कर लो तो 0.2 आ रहा है। 5 डिवाइड बाय 25 कर लो 0.2 आ रहा है। 1 डिवाइड बाय 6 कर लो 0.167 आ रहा है। 6 डिवाइड बाय 36 कर लो 0.167 आ रहा है, ठीक है। तो ये चारों किस में है? जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और ये कैसे बना? क्योंकि मेरे को पता है ये जो 4 ऑप्शन दिए ना, चारों मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म बीच वाले, तो उसके एक पहले वाला लिख लिया, उसके एक बाद वाला लिख लिया, और 3 ही है, 3 ही टर्म है इन टोटल, ठीक है। और ये बीच वाला टर्म दिया हुआ है। अब एक काम करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर करके देखो, तीनों को मल्टीप्लाई। 125 किससे आ रहा है? इससे आएगा, सी आंसर है। 5 इंटू 25 125, ठीक है, तो सी आंसर है। समझ गए? मतलब यहां पर देख रहे हो कितना अच्छा ट्रिक हो गया। मतलब अगर तुम लोग इसको फॉर्मूले से करते, लिटरली मैं करूंगा नहीं अभी, फॉर्मूले से टाइम नहीं अपने पास, पर अगर तुम लोग फॉर्मूले से करते कितना समय लगता खुद सोच लो, खुद ही सोच लो। मजा नहीं आ रहा होगा तो बोलो, जल्दी से लाइक ठोक दो मजा आ रहा है तो, ठीक है। शेयर जरूर करना है ताकि बहुत सारे बच्चों का भला हो। मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। हम लोग अकाउंट्स अपना स्ट्रॉन्ग कर लिए, इतने सारे एमसीक्यू करके हम लोग अपना मैथ सॉल्व कर लिया, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर लिए, पूरा एमसीक्यू पूरा एथिक्स इतना अच्छे से हम लोग सब कर लिए, सारे सब्जेक्ट भाई। मैनेजमेंट और बीएसटी मतलब मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स तुम लोग कर लोगे, मेरे को इतना भरोसा है तुम लोग के ऊपर कि उसको तो तुम लोग क्रैक कर ही लोगे। तो भाई मैथ्स में हम पीछे क्यों हटते? हम स्टैटिस्टिक्स कर लिए इतने अच्छे से, मैथ्स में हम पीछे नहीं हटने वाले, बिल्कुल डट के सामना करेंगे। 5c2 का वैल्यू बताओ। 5 फैक्टोरियल सॉरी 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 2 जा 4 5 2 जा 10, 10 आंसर, 10 आंसर, ठीक है। 10 10 10। बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट बताओ। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो फिर से निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये हो गया 2 अपॉन 2, तो ये आ रहा है 1। कितना आ रहा है? 1, तो क्या आएगा आंसर? 1, ठीक है, 1 ही आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, चलो फिर इसके बाद देखो वैल्यू ऑफ लॉग 1/10 टू द बेस 10। बोल रहा है log 1/10 की वैल्यू बताओ टू द बेस 10। तो इसके लिए पहले एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, log 10 1 माइनस log 10 10, ठीक है। याद है log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर कितना हो गया? -1।
-1। लो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। लॉग में जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। फॉर्मूले तुमको स्ट्रॉन्ग है अगर लॉग में, लॉग के मैं सारे फॉर्मूले तुमको बता के रखूं, अगर फॉर्मूले स्ट्रॉन्ग है तुम लोग आसानी से गो थ्रू कर लोगे लॉग चैप्टर को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए बी सी, सेट ए बोल रहा है 1 2 3, सेट बी में बोल रहा है 1 2, तो ए माइनस बी कितना होगा, 1 और 2 को हटा दो 3 होगा, 1 और 2 को हटा दो कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 3 numbers are in the ratio 5 7 12 and the sum of the first and third number is greater than second by 50, तो बोल रहा है the sum of the 3 numbers बताओ। ठीक है, तो तीनों नंबर का सम बताओ। तो एक काम करो, ऑप्शन के साथ खेलो, 130 को डिवाइड करो, 130 डिवाइडेड बाय 5 7 12 12 12 24, ये पॉइंट में आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता आंसर। 120 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 5, ये नहीं आ रहा है पॉइंट में, ये हो सकता है आंसर। फर्स्ट टर्म आया 25 इंटू 7, सेकेंड टर्म आया 35 इंटू 12, थर्ड टर्म आया 60, हाँ यही आंसर, इज इक्वल टू 50। लो जी लो, 85 इज इक्वल टू 85, 120 आंसर है। कैसे निकाला भैया, हमको भी समझा दो। 120 को मैंने डिवाइड किया इन 5:7:12, तो जो 5 वाला पोर्शन आया वो 25 आया, 7 वाला पोर्शन 35 आया और 12 वाला पोर्शन 60 आया। मेरे को बोला था फर्स्ट और थर्ड टर्म को प्लस करोगे, है ना, तो वो दोनों मिला के सेकेंड टर्म से 50 ज्यादा है। फर्स्ट और थर्ड टर्म को प्लस करोगे तो दोनों मिला के सेकेंड टर्म से 50 ज्यादा है, 50। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म डाल दिया, थर्ड टर्म की जगह थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म की जगह सेकेंड टर्म, दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब 120 आंसर है, इसका मतलब 120 आंसर है। ट्रिक्स इंटू 100। ठीक है, 46 देखो, 46 देखो, बोल रहा है इन अ सर्टेन टाइम 1400 बिकम 1848 इन 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो कितने समय में हुआ पहले निकालू क्या, 1400 इंटू 8%। ठीक है, कितने समय में हो जाएगा, 848। तो इंटरेस्ट कितना है मेरे को ये बताओ। 1400 प्रिंसिपल था, 1848 अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना है, 484 का है। इंटू 4 करके देखते हैं, 448 का इंटरेस्ट है ना। 1848 माइनस 1400 करो तो 448 का इंटरेस्ट है। अगर तुम 1400 में 8% 4 साल के लिए निकालोगे तो 448 आएगा। 4 साल के लिए निकाल के देखो, 1400 इंटू 8% इंटू 4 साल के लिए तो 448 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को टाइम तो पता चल गया 4 साल है। टाइम कितना है, 4 साल है, 4 ईयर्स। फिर बोल रहा है व्हेन 2100 विल बिकम 2604 एट द सेम टाइम द रेट इज। तो बोल रहा है मेरे को ये बताओ 2100 कब बन जाएगा, सेम टाइम 4 साल में 2100 कब 2640 बन जाएगा, मतलब बताओ इन चारों में से कौन से रेट में बन जाएगा। तो एक काम करो, सबसे पहले मेरे को ये बताओ एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। बोलो गेटिंग माई पॉइंट। प्रिंसिपल बोल रहा है 2100, रेट मेरे को पता नहीं है, इसको छोड़ दो। टाइम 4 साल है अपॉन 100, पहले इसको निकालो कितना आ रहा है, 2100 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है मेरा 84। ये कितना आ रहा है, 84। अब एक काम करो, 84 को ना इससे मल्टीप्लाई कर करके देखो चारों से, जिसमें तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2604 माइनस 2100, कितना इंटरेस्ट चाहिए मेरे को, 504 रुपए। जहां पर 504 रुपए आ गया वही तुम्हारा आंसर है। 84 को मल्टीप्लाई करके देखो चारों से मल्टीप्लाई करो 84 को। 84 इंटू 8.2 नहीं आ रहा है, इंटू 7 नहीं आ रहा है, इंटू 10 नहीं आ रहा है, इंटू 6 आ गया 504 रुपए। 84 इंटू 6 504 रुपए, यस ठीक है, क्योंकि देखो 2100 रुपए प्रिंसिपल था, 2640 अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितने का हुआ, 504 रुपए का। ठीक है, तो 504 रुपए 2100 जो है वो 504 रुपए 4 साल में 6% इंटरेस्ट के हिसाब से कमा लेगा, 6%। तो डी ऑप्शन आंसर। लो जी लो, इतनी आसान ट्रिक। और अगर यही क्वेश्चन हम लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, हम लोग बना चुके हैं इसलिए मेरे को पता है, तो मैं बना के दिखा नहीं रहा हूं। हम लोग जो रेगुलर लेक्चर पढ़े हैं एसआई सीआई, उसमें हम लोग इक्वेशन से ही किए थे काम, याद है ना, इक्वेशन बना के किए थे काम। कितना बड़ा बड़ा इक्वेशन बना था, फिर उसको हम लोग इधर इधर करके सॉल्व किए थे। ऐसा करना ही नहीं है, हम लोग लगाएंगे ट्रिक, क्योंकि हमारा एग्जाम है एमसीक्यू बेस्ड। यस भैया यस। बोल रहा है द ईयर बाय विच अ सम ऑफ मनी वुड 1.21 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 100 लो, इसमें प्लस करना चालू करो, प्लस 10% प्लस 10%, 2 साल में 121 हो जाएगा। 2 साल बाद यही अमाउंट 121 हो जाएगा। तो ये क्या अपने प्रिंसिपल का 1.2 टाइम्स हो गया, 1.21 टाइम्स हो गया 2 साल में, यस। तो 2 साल आंसर है। 100 इंटू 1.21 करोगे तो 121 आता है। ठीक है, 121। तो ये 2 साल में क्या हो गया, कैसे निकाले भैया,
100 प्लस 10% प्लस 10%, 2 ही साल में 121 आ गया। 2 years इज द आंसर। ओके, बोल रहा है द एस बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर एंड एम इज इक्वल टू 0 से 9 के बीच में है इंक्लूडिंग 0 और 9, तो m माइनस एस इंटरसेक्शन m कैसे होगा? तो सबसे पहले s क्या है? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा कुछ, ठीक है, ये हो गया प्राइम नंबर। m क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। s इंटरसेक्शन m कितना आएगा? s इंटरसेक्शन m आएगा 2 3 5 7 बस, ठीक है, 2 3 5 7। तो बोल रहा है m में माइनस करो इसको, तो m में माइनस करूंगा तो 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, क्या क्या बच गया? 0 1 4 6 8 9, 0 1 4 6 8 9, ए आंसर। लो ए आंसर, ठीक है, इजी था, नॉर्मल सेट बना के तुमको करना था इसको काम। फिर देखो बोल रहा है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब है, तो वैल्यू ऑफ लॉग ए बी सी बताओ। लो अब लॉग का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब, वो भी हम लोग शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे। एक काम करो, देखो यहां पर बेस में ना a दिया हुआ है, मतलब मेरे को अगर लॉग को तोड़ना है तो मेरे को ऊपर में सब a के टर्म्स में चाहिए, मेरे को ऊपर वाले ये जो सारे टर्म्स है ना ये मेरे को a के टर्म्स में चाहिए अगर मेरे को इसको लॉग को तोड़ना है। तो लॉग मेरे को दिया हुआ है लॉग ए बी सी दिया हुआ है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा रहा हूं लॉग ए प्लस लॉग ए बी प्लस लॉग ए सी। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया? लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला। क्या होता है लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला? लॉग ए प्लस लॉग बी होता है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। अब मेरे को ये भी ए के टर्म्स में चाहिए, ये भी ए के टर्म्स में चाहिए, तभी मैं इसको तोड़ पाऊंगा, और मैं बहुत आसानी से ए के टर्म्स में यहां से निकाल सकता हूं। अगर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए की पावर हाफ। अगर ए इज इक्वल टू सी क्यूब है तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a की पावर 1/3। तुमको पता होगा ये इधर आके 1 के फॉर्म में हो जाता है ना। ये सब बेसिक चीज अब मैं नहीं करा रहा ना तुमको, मैं डिफॉल्ट केस में मान के चल रहा हूं कि ये सब बेसिक सब तुमको आते हैं, ठीक है। तो log a की वैल्यू तो 1 होती है, प्लस log a b के जगह पे डाल दो a की पावर हाफ, और c के जगह पे डाल दो a की पावर 1/3, a की पावर 1/3। अब ये सामने आ जाएगा, ये सामने आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 log a प्लस 1/3 log a। तो log a क्या होता है? 1 होता है, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो ये क्या हो जाएगा? 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 3 4 5 11/6 इज द आंसर, ठीक है, खत्म। लो छोटे से मैं सॉल्व किया हूं, मैं थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के किया हूं, तुम लोग थोड़ा आधा कैलकुलेशन तुम लोग दिमाग में ही कर लोगे तो तुम लोग और छोटे में कर सकते हो इसको। वैसे भी 1 मिनट ही लगा होगा, आई थिंक सो, है ना, 1 मिनट से भी कम ही लगा होगा। तो 11/6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया, यस, हम लोग समझ गए आपकी बात। फिर पूछ रहा है विच टर्म 128 इज द प्रोग्रेशन, तो बोल रहा है इनमें से कौन सा टर्म प्रोग्रेशन है। तो पहले मेरे को ये एक बात बताओ, ये एपी है ये जीपी है? ये जीपी चल रहा है, ये जीपी चल रहा है, और इंटू टू होते जा रहा है, 1 2 3 4 इंटू 2 होते जा रहा है। 4 टर्म से निकाल रहा हूं मैं, 5th टर्म इंटू 2 6th टर्म इंटू 2 7th टर्म इंटू 2 8th टर्म में 128 आ रहा है। 8th टर्म में कितना आ रहा है? 128। 8th टर्म इज द आंसर। अब तो मुझे ट्रिक आता है, बोल रहा है 5cr माइनस 3c2 इज इक्वल टू 7c1 है। r की वैल्यू बता दो, तो ये इधर तो 7 हो गया, इज इक्वल टू 3c2 क्या होता है? 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, 2 कैंसिल हो गया, तो ये 3 हो गया, माइनस अब मेरे को 5cr की वैल्यू चाहिए, और r की वैल्यू 10 आनी चाहिए, सॉरी 5cr की वैल्यू 10 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं 10 में ही तो माइनस करूंगा, 3 तो 7 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 10 आनी चाहिए। अब 5cr है, तो बताओ r की जगह मैं क्या डालूं तो 10 आ जाएगा? तो r की जगह मैं 2 डालूं या 3 डालूं, दोनों भी डालूं तो 10 ही आता है, तो आंसर होगा डी, बोथ 2 और 3। तुम लोग डाल के देख लो, r की जगह तुम 2 भी डालो या 3 भी डालो 10 ही आता है, तो यहां पर 10 आ जाएगा, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, तो मेरा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, बोथ 2 और 3, ठीक है। अच्छा, तुम लोग जब ऑप्शन के साथ खेल रहे होगे तो भावुक मत हो जाना, बी ऑप्शन में 3 में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, तो तुम लोग बी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओगे। बेटा चारों ऑप्शन पढ़ना है, मैं तुमको लॉ में सिखाया हूं, स्टैटिस्टिक्स में सिखाया हूं, मैं तुमको हर एमसीक्यू के वीडियो में समझाया हूं। क्या समझाया हूं? कि तुमको चारों ऑप्शन पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, बात खत्म, नहीं तो हड़बड़ी में गड़बड़ी करके आओगे, आती हुई चीजें गड़बड़ा के आओगे। 52 वाला क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट। वैल्यू ऑफ log 77 क्या होती है? वैल्यू ऑफ log 77 1 होती है। अब 2 मिनट रुक जाओ, चलो
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। और अगर तुम लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है तो मैं तुमको बता दूं, ड्रेडफुल क्वेश्चन है। क्यों ड्रेडफुल क्वेश्चन है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुमको ये क्वेश्चन नहीं देखना है, तुम जरूर देखो ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा है और ये क्वेश्चन लिटरली 4 मार्क्स का है, बट ये 1 मार्क्स में आया है। ठीक है, लिटरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो तुम लोग डायरेक्ट आंसर याद करके लिख लेना। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू a प्लस बी है। बोल रहा है a एंड b वेरी डायरेक्टली इनवर्सली रिस्पेक्टिवली, मतलब a डायरेक्टली है और b इनवर्सली है। किसके साथ? x के साथ। किसमें? इनवर्सली प्रोपोर्शन, मतलब वेरिएशन का क्वेश्चन ये। अगर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 11 है और x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 13 है, तो ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन दिया हुआ है। तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ y बताओ जब x 3 रहेगा। वैल्यू ऑफ y बताओ जब x 3 रहेगा। इसका आंसर है 17, b इसका आंसर है। कैसे आया वो देखो। तो देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन तुम लोग के लिए लिखा हुआ है फिर से शॉर्ट में। y की वैल्यू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a प्लस बी है। a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो a इज इक्वल टू के एक्स हो गया और b इज इक्वल टू कोई और वेरिएबल लेना पड़ेगा, k मत लेना ना, क्योंकि दोनों का रिलेशन अलग अलग बैठ रहा है। तो वी आर एज्यूमिंग j, ठीक है, j ले लेते हैं, तो j अपॉन x। ठीक है, तो अब जब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 11 होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू a प्लस बी है। a का वैल्यू क्या है? kx और b का वैल्यू क्या है? jx। अब यहां पर वैल्यू डाल दो, तो y की वैल्यू 11 है, x की वैल्यू 1 है, तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो k प्लस j इज इक्वल टू 11 आएगा। k और j की वैल्यू मेरे को भी नहीं पता है। वैसे ही सिचुएशन नंबर 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 13 है, तो फिर से y इज इक्वल टू a प्लस बी, a की वैल्यू kx है और j की वैल्यू j अपॉन x है। सॉरी, a की वैल्यू kx है और b की वैल्यू j अपॉन x है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग x की वैल्यू डाल देते 2 और y की वैल्यू डाल देते 13। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा लास्ट तक तो 4k प्लस j इज इक्वल टू 26 आएगा। नॉर्मल सॉल्व किया हूं, देख लो तुम लोग, ऐसा कुछ वो नहीं है। ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो देखो 4k प्लस j, k प्लस j को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ j और j कैंसिल हो जाएगा, 4k माइनस k 3k हो जाएगा, 26 माइनस 11 15 हो जाएगा। तो k की वैल्यू मेरे को मिल गई 5। k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें तुम्हारा मन वहां तुम डाल दो, तो j की वैल्यू 6 मिल जाएगी। अब मेरे पास k और j की वैल्यू आ गई है, मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू kx प्लस j अपॉन x। ठीक है, अब मेरे से क्वेश्चन पूछा था, ये बताओ जब x 3 रहेगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? तो x में 3 डाल दूंगा, यहां पर मैं x की वैल्यू 3 डाल दूंगा, ये देखो यहां पर और यहां पर, और मेरे पास k की वैल्यू 5 और j की वैल्यू 6 आ चुकी है ना, j की वैल्यू 6 आ चुकी है। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। और दिस इज द मोस्ट डायनेमिक क्वेश्चन इन दिस होल बिट्स। ठीक है, पूरे बिट्स में सबसे डायनेमिक क्वेश्चन था ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। ये क्वेश्चन मेरे को तुमको बताने की इच्छा थी, तो एक वीडियो का ही सहारा चाहिए था, क्योंकि ग्रुप में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो लो जी वीडियो मिली और बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है हार्ड है। बस यहाँ पर पहली बार 2 वेरिएबल्स आए वेरिएशन में, तो उसमें कुछ हार्ड नहीं है तुम लोगों के लिए। भाई क्या हार्ड है तुम लोग के लिए? तुम लोग खुद बताओ, तुम लोग खुद बहुत हार्ड हो। तो अब वीडियो खत्म हो गई, कमेंट सेक्शन में जो डाउट हो पूछ लो, और अगर नहीं होगा तो तारीफें बटोर लो थोड़ी सी, है ना। और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर दो वीडियो को। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। हो गया तुम्हारे सारे 53 क्वेश्चन थे, है ना। तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। हमने कोशिश किया कि जितनी ज्यादा पॉसिबल हो सके उतनी ज्यादा ट्रिक्स का प्रयोग करें हम लोग, जो कि हम लोगों को हेल्पफुल होगी और प्लस कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगी, हेल्पफुल होगी एग्जाम में। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।